गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। ये वीडियो है बेस्ड वोकैबुलरी के ऊपर। बेसिकली ये डेली प्रैक्टिस वोकैबुलरी है। जी हाँ, डेली प्रैक्टिस वोकैबुलरी क्यों जरूरी है? क्योंकि डेली यूज वाली जो वोकैबुलरी होती है, यानी कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली जो वोकैबुलरी होती है, उसकी आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी में ये शब्द, ये वाक्य हम लोग बोलते ही है हमेशा, और क्योंकि अब हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इन्हीं का प्रयोग हम लोग अब इंग्लिश में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास है वो है अनईजी। जी हाँ, इसको कहते हैं अनईजी। बेचैन महसूस करना, असहज महसूस करना या व्याकुलता होना, इसको कहते हैं अनईजी। टुडे आई एम फीलिंग अनईजी। आज मैं असहज महसूस कर रहा हूं। टुडे आई एम फीलिंग अनईजी। आज मैं असहज महसूस कर रहा हूं। सटायर, सटायर यानी कि हास्य व्यंग। द पोएम वॉज अ ब्रिलियंट सटायर ऑन पॉलिटिक्स। यह कविता राजनीति पर एक शानदार व्यंग थी। दिस पोएम वॉज अ ब्रिलियंट सटायर ऑन पॉलिटिक्स। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश करना, शामिल किए जाने वाला या शामिल। बॉस अप्रूव्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस। बॉस ने यात्रा भत्ता शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी। बॉस अप्रूव्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस। कॉज यानी कि कारण। I do not want to be the cause of your trouble. मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। I do not want to be the cause of your trouble. Sufficient यानी कि पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त। We have a sufficient number of employees. हमारे पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं। We have a sufficient number of employees. कंपैरेटिवली यानी कि अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से। जब हम लोग दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तब इस वर्ड का यूज होता है कंपैरेटिवली। हर फीवर इज कंपैरेटिवली लो फ्रॉम लास्ट डे। पिछले दिनों से उसका बुखार तुलनात्मक रूप से कम है। हर फीवर इज कंपैरेटिवली लो फ्रॉम लास्ट डे। रीजनेबल यानी कि उचित, वाजिब या ठीक। The price of banana was not reasonable. केले की कीमत या केला की कीमत वाजिब नहीं थी। The price of the banana was not reasonable. जो आपको सही नहीं लगता, जो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है और आपको लगता है कि इसकी कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी कीमत वो उतनी हो, वो बताते हैं। या मान के चलिए कोई बात है जो आपको सही नहीं लगती, वाजिब नहीं लगती, उस बात को भी अगर मान के चलिए कोई सही साबित करने की कोशिश कर रहा है तो आप उस जगह पे यूज करते हैं रीजनेबल। डोमिनेट यानी कि हावी होना या प्रभुत्व रखना। शी ऑलवेज डोमिनेट्स हर हस्बैंड। वह हमेशा अपने पति पर हावी रहती है। शी ऑलवेज डोमिनेट्स हर हस्बैंड। मॉप, मॉप का मतलब पोछा भी होता है और पोछा लगाना भी होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मॉप अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे पोछा लगा दो। मॉप अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे पोछा लगा दो। स्वीप, स्वीप का गेंद से, स्वीप का मतलब झाड़ू भी होता है, झाड़ू लगा दो भी होता है या झाड़ू लगाना भी होता है। स्वीप का मतलब झाड़ू लगा दो होता है, ठीक है। एक्चुअली ब्रूम को झाड़ू कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। ब्रूम मतलब झाड़ू, स्वीप मतलब झाड़ू लगा दो या झाड़ू लगाना। प्लीज स्वीप द फ्लोर, कृपया फर्श पर झाड़ू लगाइए। प्लीज स्वीप द फ्लोर। बटरिंग यानी कि खुशामद करना या चापलूसी करना। ही कीप्स बटरिंग हिज बॉस फॉर अ प्रमोशन। वह प्रमोशन के लिए अपने बॉस को मक्खन लगाता रहता है या वो प्रमोशन के लिए अपने बॉस की चापलूसी करता रहता है। ही कीप्स बटरिंग हिज बॉस फॉर अ प्रमोशन। गिल्टी यानी कि दोषी या अपराधी। आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं दोषी महसूस कर रहा हूं या मैं अपराधी महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग गिल्टी। वेल मैनर्ड यानी कि शिष्ट या तमीजदार। राहुल इज अ वेल मैनर्ड गाय। राहुल एक तमीजदार आदमी है। राहुल इज अ वेल मैनर्ड गाय। इनवाइटेबल, अपरिहार्य, अनिवार्य या जो
टल ना सके, यानी कि जो एकदम ऐसा हो जिसको आप टाल नहीं सकते, आपका उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। पेन इज एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे आप हटा नहीं सकते, है ना। दर्द तो रहता ही है जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में। सो ये जो है ये एक ना हटने वाला एक हिस्सा है लाइफ का, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ऐसा किसी ऐसी चीज के बारे में इस्तेमाल करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? इनवाइटेबल। पेन इज इनवाइटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। एविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष, स्पष्ट या जाहिर। इट इज एविडेंट दैट यू हैव नॉट डन योर वर्क। यह स्पष्ट है कि आपने अपना काम नहीं किया है। इट इज एविडेंट दैट यू हैव नॉट डन योर वर्क। कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक या आरामदायक। इट इज कन्वीनियंट टू कैच अ फ्लाइट फ्रॉम रोहन्स हाउस। रोहन के घर से फ्लाइट पकड़ना सुविधाजनक है। ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं ना जो एयरपोर्ट के बहुत नजदीक रहते हैं, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, अगर हमें फ्लाइट पकड़नी है तो हम लोग उनके यहाँ पे रह जाए ताकि उनके यहाँ से, क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक है तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे, राइट। सो इट इज कन्वीनियंट टू कैच अ फ्लाइट फ्रॉम रोहन्स हाउस। रोहन के घर से फ्लाइट पकड़ना सुविधाजनक है। आउटस्पोकन यानी कि मुखर या स्पष्टवादी। रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स। सभी छात्रों में रिया सबसे स्पष्टवादी है। रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स। कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत। दिस फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ कन्वेंशनल वे। इस त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाया जाना चाहिए। दिस फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ कन्वेंशनल वे। रिलायबल यानी कि विश्वसनीय या भरोसेमंद या भरोसे लायक। ही इज नॉट एट ऑल अ रिलायबल मैन। वह बिल्कुल भी भरोसेमंद या विश्वसनीय आदमी नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल अ रिलायबल मैन। वाइसे वर्सा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप भी अपने लैंग्वेज में इसको रखिए, आप भी अपने लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करिए। आपकी लैंग्वेज बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव्ड लगेगी, स्टैंडर्ड लगेगी। सो वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ठीक उसका विपरीत बोलना हो, है ना। विपरीतता से उल्टे क्रम में, इसका उल्टा या उसके इसके उलट, ठीक है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल में बताती हूँ। आई डोंट लाइक हर एंड वाइसे वर्सा। मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती। ये क्या है? ठीक इसका उलट ही है ना, मतलब सेम चीज का ये उल्टा है। मतलब हम भी उसको पसंद नहीं करते, वो भी हमको पसंद नहीं करती है। ये क्या हो गया? ये सिचुएशन वाइसे वर्सा, ठीक है। ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ या स्थायी। माई बाइक इज वेरी ड्यूरेबल। मेरी बाइक बहुत टिकाऊ है। माई बाइक इज वेरी ड्यूरेबल। विजडम यानी कि बुद्धिमता, अक्ल या ज्ञान। अप्लाई विजडम इनटू योर लाइफ। ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें या अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी जलाएं। इस तरीके से आप विजडम जो है बेसिकली ज्ञान को अपने जीवन में संलिप्त करने का एक विचार होता है। तो अप्लाई विजडम इनटू योर लाइफ यानी कि ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। ब्लंट यानी कि मुंहफट। रिया इज वेरी ब्लंट। रिया बहुत मुंहफट है। रिया इज वेरी ब्लंट। रिया बहुत मुंहफट है। सुपीरियर यानी कि बेहतर, उच्चतर या श्रेष्ठतर। दिस हाउस इज क्लियरली सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द हाउसेस। यह घर स्पष्ट रूप से बाकी घरों से बेहतर है। दिस हाउस इज क्लियरली सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द हाउसेस। नरिश यानी कि पोषण देना। माई हेयर हैज बिकम रफ। आई नीड टू नरिश इट। मेरे बाल खुरदरे हो गए हैं, मुझे इसे पोषण देने की आवश्यकता है ना। मतलब उसका ख्याल रखने की, उसको पोषण देने की, उसका ठीक से केयर करने की आवश्यकता है, उसको कहते हैं नरिश। माई हेयर हैज बिकम रफ। आई नीड टू नरिश इट। ऑल्दो यानी कि हालांकि। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल गो टू द ऑफिस। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस जाऊंगा। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस जाऊंगा। कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे बीच में, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल गो टू द ऑफिस। वेल बीइंग यानी कि हालचाल, भलाई, कल्याण या हित। डू थिंक फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई के लिए सोचें। डू थिंक फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। टेम्पर यानी कि स्वभाव, मिजाज या गुस्सा। लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखें। लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर।
हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना या संकोच, डोंट हेजिटेट, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, संकोच ना करें, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कहें, संकोच ना करें, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कहें, डू नॉट या डोंट हेजिटेट, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। वेल विशर यानी कि शुभ चिंतक, अच्छा सोचने वाला या भलाई सोचने वाला। ही इज योर वेल विशर, वह आपका शुभ चिंतक है, ही इज योर वेल विशर। बिटर यानी कि कड़वा, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सत्य हमेशा कड़वा होता है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं नीम हमेशा कड़वा होता है, तो नीम इज ऑलवेज बिटर। आप बोल सकते हैं करेला हमेशा कड़वा होता है, सो करेला इज ऑलवेज बिटर। और करेला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप सब्जियों के नाम वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके ढेर सारी सब्जियों के नाम सीख सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश को कंप्लीटली अच्छा बनाना है ना। ऐसा टाइम पास वाला तो करना नहीं है, अच्छे से डेवलप करना है स्पीकिंग, है ना। तो आप उसको वो वीडियो आपको वो देखनी ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिक्विजाइट यानी कि अपेक्षित या आवश्यक। अ मैप इज रिक्विजाइट फॉर अ ट्रैवलर, एक यात्री के लिए एक नक्शा आवश्यक है। अ मैप इज रिक्विजाइट फॉर अ ट्रैवलर। वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी या बहुत प्रतिभा वाला या मल्टीपल टैलेंट वाला। वर्सेटाइल, ही हैज अ वर्सेटाइल वॉइस, उसके पास एक बहुमुखी आवाज है, मतलब वो बहुत तरह की आवाज निकाल पाता है या बहुत तरह का उसके पास पिच है। बेसिकली गायक के लिए ये वाला लाइन यूज किया जाता है, ही हैज अ वर्सेटाइल वॉइस। जैसे बहुत सारे गायक होते हैं ना जो सैड सॉन्ग गाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, जो हैप्पी वाला सॉन्ग गाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, रैप म्यूजिक गाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं ना हमारे। आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। ही हैज अ वर्सेटाइल वॉइस, उसके पास एक बहुमुखी आवाज है। प्रोफिशिएंट यानी कि कुशल या निपुण। वी नीड प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज फॉर आवर कंपनी, हमें अपनी कंपनी के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। वी नीड प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज फॉर आवर कंपनी। राइट हियर यानी कि यहीं। आई एम वेटिंग फॉर यू राइट हियर इन फ्रंट ऑफ द गेट, मैं गेट के सामने यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू राइट हियर इन फ्रंट ऑफ द गेट। सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य। अ पर्सन शुड बी सिविलाइज्ड, एक व्यक्ति को सभ्य होना चाहिए। सिविलाइज्ड कई बार इसको सभ्यता या सभ्य या समाज में रहने लायक, इसको आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अ पर्सन शुड बी सिविलाइज्ड यानी कि एक व्यक्ति को सभ्य होना चाहिए, समाज में रहने लायक होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी सिविलाइज्ड। अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग या अनुमानित, अनुमान लगाना। What will be the approximate profit of this project? इस परियोजना का अनुमानित लाभ क्या होगा? What will be the approximate profit of this project? Artificial यानी कि कृत्रिम या बनावटी। She only has artificial sympathy for you. उसके पास केवल आपके लिए बनावटी सहानुभूति है। मतलब ऐसे लोग नहीं होते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल लोग ही बोलते हैं ना। वो लोग कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, बनावटी लोग होते हैं, जो हमारे चेहरे के सामने तो बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, हमारे बारे में पीठ पीछे हमारी ही बुराई करते हैं। सो वैसे लोगों को आर्टिफिशियल लोग कहा जाता है। एक्सटेंट यानी कि सीमा या हद। आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूं, पूरी तरीके से नहीं। मतलब इसको कहने का मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से सहमत नहीं है पर कुछ हद तक सहमत है। आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। शेमलेस यानी कि बेशर्म। ही इज अ शेमलेस पर्सन, वह बेशर्म इंसान है। ही इज अ शेमलेस पर्सन। अफेक्शन यानी कि स्नेह। एनिमल्स टू अंडरस्टैंड अफेक्शन, जानवर भी स्नेह को समझते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई पेट डॉग होगा या आपके स्ट्रीट में कोई कोई जानवर होगा, कोई गाय, बकरी, बैल या कोई कुत्ता समझ लीजिए, अगर आप उसको प्यार करेंगे ना तो उसको समझ में आता है। तो दे टू अंडरस्टैंड अफेक्शन, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका अपनापन जानवरों को भी समझ में आता है। एनिमल्स टू अंडरस्टैंड अफेक्शन। इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावशाली। योर वर्क इज वेरी इम्प्रेसिव, आपका काम बहुत प्रभावशाली है। योर वर्क इज वेरी इम्प्रेसिव। ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना। गो एंड ऑब्टेन द मार्कशीट, जाओ और मार्कशीट प्राप्त करो। मार्कशीट क्या होती है? एक आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसी के जैसा होता है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट से मार्क्स लिखे हुए होते हैं। सो गो एंड ऑब्टेन द मार्कशीट, जाओ और मार्कशीट प्राप्त करो। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव करना, प्रभाव डालना किसी के ऊपर, या
बेसिकली प्रभाव इसका मतलब होता है। डू नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी, मुझे प्रभावित करने की कोशिश मत करो। डू नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी। डेलिकेट यानी कि नाजुक, इट इज़ अ डेलिकेट मैटर, यह एक नाजुक मामला है। इट इज़ अ डेलिकेट मैटर। स्किप यानी कि छोड़े, स्किप दिस एंड कम विथ मी, इसे छोड़कर मेरे साथ आओ, इसे छोड़कर मेरे साथ आओ। स्किप दिस एंड कम विथ मी। टॉलरेट यानी कि सहन करना या बर्दाश्त करना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर इन द फ्यूचर। स्पॉइल यानी कि खराब करना। डू नॉट स्पॉइल द बेड या डोंट स्पॉइल द बेड, बिस्तर खराब मत करो। डोंट स्पॉइल द बेड। अब मैंने यहाँ पे बेड का एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। डोंट स्पॉइल द केक, डोंट स्पॉइल द हाउस, डोंट स्पॉइल द सोफा, इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो डोंट स्पॉइल द बेड यानी कि बिस्तर खराब मत करो। ड्यू टू यानी कि के चलते या के कारण। ड्यू टू योर दिस बिहेवियर यू आर हियर, आपके इस व्यवहार के कारण आप यहाँ हैं। जैसे हम लोग कभी किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हारा यही चीज तुमको ले डूबेगा, या तुम्हारे इसी लक्षण के वजह से या तुम्हारे इसी व्यवहार के वजह से तुम आज यहाँ हो, नहीं तो मतलब असक्सेसफुल होते हैं। इसका मतलब ये होता है सो ड्यू टू योर दिस बिहेवियर यू आर हियर, आपके इस व्यवहार के कारण आप यहाँ हैं। ड्यू टू योर दिस बिहेवियर यू आर हियर, ये तो नेगेटिव में हो गया। पॉजिटिव में भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कोई बहुत सक्सेसफुल है ना, बहुत अच्छे पद पे कार्यरत है, तो वहां पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू योर दिस बिहेवियर यू आर हियर, मतलब आप जो इतने बड़े पद पे हैं, आप इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, ये सब आपके व्यवहार की वजह से ही है। तो दोनों ही चीजें ठीक है। ये वाली जो लाइन है ड्यू टू जो है, या ये वाली जो सेंटेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो पाती है। ठीक है। डेडिकेशन यानी कि निष्ठा या समर्पण। शो सम डेडिकेशन टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ समर्पण दिखाएं। शो सम डेडिकेशन टू योर स्टडीज। सीरियस यानी कि गंभीर। बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो जाएं या अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रहें। बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ। सीरियल यानी कि धारावाहिक। वाई यू ऑलवेज वॉच सीरियल, आप हमेशा धारावाहिक क्यों देखते हैं। वाई यू ऑलवेज वॉच सीरियल। मिसगाइड यानी कि बहकाना या गुमराह करना। डोंट यू ट्राई टू मिसगाइड हिम, आप उसे गुमराह करने की कोशिश मत करो। डोंट यू ट्राई टू मिसगाइड हिम। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। ही एडमायर्ड मी, उसने मेरी प्रशंसा की। ही एडमायर्ड मी। डॉजी यानी कि कामचोर। राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय, राहुल एक कामचोर कर्मचारी है। राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय। प्रोफेलिगेसी यानी कि आवारगी या लापरवाही। प्रोफेलिगेसी विल टेक यू नोवेयर, लापरवाही आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। प्रोफेलिगेसी विल टेक यू नोवेयर। हैसल यानी कि परेशानी। आई एंजॉयड अ हैसल फ्री जर्नी, मैंने एक परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद लिया। आई एंजॉयड अ हैसल फ्री जर्नी। इरिटेट यानी कि चिढ़ या परेशान करना। प्लीज डोंट इरिटेट अदर्स, कृपया दूसरों को परेशान ना करें। प्लीज डोंट इरिटेट अदर्स। आउटलुक यानी कि दृष्टिकोण। ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक ऑन दिस, उनका इस बारे में एक अलग दृष्टिकोण है। ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक ऑन दिस। अजार यानी कि अधखुला। लीव द डोर अजार, दरवाजा अधखुला छोड़ दो। मैंने यहाँ पे डोर लिखा है, आप विंडो कर सकते हैं, आप वार्डरोब का डोर कर सकते हैं, आप अलमीरा का दरवाजा कह सकते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लीव द डोर अजार, दरवाजा अधखुला छोड़ दो। अजार का मतलब बेसिकली होता है अधखुला छोड़ना या आधा खुला छोड़ना। लीव द डोर अजार। एग्जेम्प्ट यानी कि मुक्त करना या छूट देना। प्लीज एग्जेम्प्ट माई बैगेज वेट फॉर द फ्लाइट, कृपया उड़ान के लिए मेरे सामान के वजन में छूट दे दें। प्लीज एग्जेम्प्ट माई बैगेज वेट फॉर द फ्लाइट। हार्डली यानी कि मुश्किल से या शायद ही। आई हार्डली नो हाउ टू कुक या आई हार्डली नो टू कुक, मैं शायद ही खाना बनाना जानता हूं। आई हार्डली नो टू कुक। टैक्टफुली यानी कि चतुराई से या कुशलता से। ही हैंडल्स हिज वाइफ टैक्टफुली। ही हैंडल्स हिज वाइफ टैक्टफुली, वो अपनी पत्नी को चतुराई से संभालता है। He handles his wife tactfully. Tempt यानी कि लुभाना। Chocolate always tempts me. चॉकलेट हमेशा मुझे लुभाता है। Chocolate always tempts me. Needless यानी कि अनावश्यक या कहने की जरूरत नहीं। It is needless to say that he is mad. यह कहने की जरूरत नहीं कि वह पागल है। It is needless to say that he is mad. Enhance यानी कि बेहतर बनाए या बेहतर बनाना।
इनहैंस योर वर्क, अपने काम को बेहतर बनाएं या अपना काम को बेहतर बनाएं. इनहैंस योर वर्क. ओवरकास्ट यानी कि घने बादल. द स्काई इज ओवरकास्ट, आकाश में घने बादल हैं. द स्काई इज ओवरकास्ट. कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना. कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी, तारीफ मुझे हमेशा खुश करती है. कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी. मटीरियलाइज यानी कि अमल में लाना. इट्स बेटर टू मटीरियलाइज योर प्लान, अपनी योजना को अमल में लाना बेहतर है. इट इज बेटर टू मटीरियलाइज योर प्लान. शैटर यानी कि चकनाचूर. माई ऑल होप्स आर शैटर्ड, मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई. माई ऑल होप्स आर शैटर्ड. फंबल यानी कि गड़बड़ कर देना या अटकना. डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग, बातें करते समय अटकना नहीं. डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग. स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति या ताकत. द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज इज गुड, बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी है. द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज इज गुड. एग्जैजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताना. नेवर एग्जैजरेट योर वेल्थ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कभी दूसरों के सामने अपने धन को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं. नेवर एग्जैजरेट योर वेल्थ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. इलोंगेट यानी कि बढ़ाना. वाई आर यू इलोंगेटिंग द आर्ग्यूमेंट, आप तर्क को क्यों बढ़ा रहे हैं. वाई आर यू इलोंगेटिंग द आर्ग्यूमेंट. ब्लेम यानी कि दोष देना. डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम, मुझे हर समय दोष मत दो. डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम. एनिमिटी यानी कि शत्रुता. आई डोंट नो वॉट एनिमिटी ही हैज विथ मी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उनकी क्या दुश्मनी है. आई डोंट नो वॉट एनिमिटी ही हैज विथ मी. एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति. किड्स स्टार्टेड मेकिंग नॉइज इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर. किड्स स्टार्टेड मेकिंग नॉइज इन एब्सेंस ऑफ द टीचर, बच्चों ने शिक्षक की अनुपस्थिति में शोर मचाना शुरू कर दिया. किड्स स्टार्टेड मेकिंग नॉइज इन एब्सेंस ऑफ द टीचर. अग्रेसिव यानी कि आक्रामक. ही बिकेम अग्रेसिव इन बिटवीन द मीटिंग, वह बैठक के बीच आक्रामक हो गया. ही बिकेम अग्रेसिव इन बिटवीन द मीटिंग. गॉसिप यानी कि गपशप. रोहन ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, रोहन हमेशा अपने दोस्तों के बारे में गपशप करता है. रोहन ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट हिज फ्रेंड्स. कंसल्ट यानी कि परामर्श या सलाह. यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. लायबिलिटी यानी कि देयता, दायित्व या उत्तरदायी. आई एम लायबल फॉर दिस, मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं. आई एम लायबल फॉर दिस. स्टेमिना यानी कि दमखम या सहन शक्ति. यू शुड हैव द स्टेमिना फॉर एक्सरसाइजिंग, व्यायाम करने के लिए आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए. यू शुड हैव स्टेमिना फॉर एक्सरसाइजिंग. प्रोवोक यानी कि भड़काना या उकसाना. डू नॉट प्रोवोक मी टू फाइट, मुझे लड़ने के लिए उकसाओ मत. डू नॉट प्रोवोक मी टू फाइट. वनरेबल यानी कि चपेट में, भेद्य या कमजोर. ही इज इमोशनली वेनरेबल, वो भावनात्मक रूप से कमजोर है. ही इज इमोशनली वेनरेबल. ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी. बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, जीवन को लेकर हमें हमेशा आशावादी रहें. बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, जीवन को लेकर हमेशा आशावादी रहें. पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी. वाई आर यू सो पेसिमिस्ट, आप इतने निराशावादी क्यों हैं. वाई आर यू सो पेसिमिस्ट, क्यों आप इतने निराशावादी क्यों हैं. वाई आर यू सो पेसिमिस्ट, है ना. यानी कि हमें अपने लाइफ को लेकर के निराशावादी नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट हमें किसी भी चीज को लेकर के निराशावादी नहीं होना चाहिए. तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, है ना. निराशावादी का मतलब क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है. तो हमें स्पोकन इंग्लिश सीखने को लेकर के भी निराशावादी नहीं होना चाहिए. और आपकी आशा में 4 चांद लगाने के लिए हमारे पास है हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको हमारे एग्जीक्यूटिव्स डिटेल्स भेज देंगे कि इस कोर्स को आपको एक्चुअल में करना कैसे है. बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या कोई भी ऐसा एग्जाम जो अंग्रेजी पूछता हो, या ऐसे भी अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, तो ये कोर्स करने के बाद आपकी ग्रामर में भी 4 चांद लगने वाले हैं. साथ ही साथ
ग्रामर फॉर किड्स, क्योंकि हमें पता है बच्चों को ग्रामर सिखाना बड़ा मुश्किल का काम हमें लगता है, पर इस कोर्स को करने के बाद नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब इस कोर्स में है। बच्चे जो हैं वो कैसे ग्रामर सीख पाएंगे, कितने दिनों में सीख पाएंगे, क्योंकि ग्रामर सीखने के बाद बच्चे की ना अप्रोच बदल जाती है, फिर आपको आगे जाकर के उसे अंग्रेजी में ज़्यादा उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कोर्स कर ली। मतलब बेसिकली ग्रामर जो है वो बच्चों ने अगर सही तरीके से ढंग से एक सही वक्त पे पढ़ ली तो। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल, जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर स्कूल के लेवल का कराया जाता है। साथ ही साथ आपका जो राइटिंग सेक्शन आता है ना स्कूल में, नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ों को इसमें कवर कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, और आपका स्कोर जो है चाह करके भी बढ़ नहीं पा रहा है इंग्लिश में, तो ट्रस्ट मी ये कोर्स आपकी इंग्लिश के रुके हुए मार्क्स को पुश करेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस कोर्स को करने के बाद अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप सीरियस हैं तो ही, अगर आपको वाकई नौकरी चाहिए तो ही, हाँ ठीक है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। मेक श्योर आप जब भी इंक्वायरी करें कोर्स का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक सही जानकारी पहुंचा पाए, सही इंसान को सही जानकारी मिल पाए। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to BBanker.